हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग OCM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अब मार्च के 31 डेज अगर कोई आज लेक्चर देख रहा है तो, और किसी बच्चे ने 2-4 दिन लेट लेक्चर शुरू किया तो उसको उतने दिन कम हो जाएंगे। बट अभी अप्रोक्स 40 डेज बाकी है। अप्रैल के 10 डेज ही मैंने लिए बिकॉज दोस्तों आपका इंग्लिश और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा वो आपने अभी तक शायद ही पढ़ना चालू किया हो या आपको 10 दिन पहले उनको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हम 10 अप्रैल तक ही अपना ड्यू डेट रखते हैं। राइट सर, डेडलाइन 10 अप्रैल तक होगा। तो अब ध्यान दो सर, OCM को हम कैसे हैंडल करें। दोस्तों, जो बच्चे हमारे साथ क्रैश बैच में जुड़ चुके हैं उनका तो डेफिनेटली मैं पूरे मार्च में पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न क्लास में ही करवा के लेने वाला हूं। लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं लगा पाए, जिन्होंने क्लास नहीं लगाए हैं, जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, शायद इस स्ट्रैटेजी से उनको हेल्प हो जाए और वो अच्छे से स्कोर कर पाए, यही पर्पस है। सर, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बात तो ये जो PDF जो मैंने बनाया हुआ है ये बहुत मेहनत करके, बहुत एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं और इस तरह से क्वेश्चंस है दोस्तों कि अगर आप वो क्वेश्चन करते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएंगे। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है वो क्वेश्चन हटा के ही मैंने ये वाले क्वेश्चन दिए हैं। तो एज पर रिड्यूस सिलेबस ये मैंने PDF बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर। सो अब सर ये PDF हमको कहाँ मिलेगा? दोस्तों, YouTube के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको PDF वहां पे मिल जाएगा। राइट, तो PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए अब, और उसका प्रिंट निकाल के आप जहां भी पढ़ने को बैठ रहे हो वहां पे चिपका दो और अच्छी तरीके से 2-3-4 दिन के एक गैप में, या फिर आप बोलो कि एक ग्रुप में आप एक 4 डेज का एक चैलेंज लीजिए कि उसमें एक चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा तो इतने मार्क्स मेरे कवर हो जाएंगे एंड सो ऑन। ये आपके भरोसे है, अब आपको उतनी चीज करनी पड़ेंगी। सर, कैसे इस PDF को हम समझे ताकि हमारा OCM का बर्डन कम हो जाए? तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या दिया हुआ है, पहले कॉलम में चैप्टर नंबर मैंने सीक्वेंस ब्रेक किया है चैप्टर का। 1 2 3 4 5 6 नहीं लेके जा रहा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो इजी है लर्न करने को भी, वो चैप्टर करो ताकि आप लोगों के उतने मार्क्स तो श्योर शॉट हो ही जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आए कि अब मैं पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूं और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सर, पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि मेरा फर्स्ट मैराथन बैच का लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता ही चल गया कि उसमें से कितने क्वेश्चन आने लायक है। देखो, सबसे पहला क्या था, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या आपका लर्न हुआ है क्या? समझो। दूसरा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये वाला क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम कौन सा आंसर लिखे। उन्होंने सिर्फ कहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये नहीं पूछा FW टेलर या फिर हेनरी फ्यूल। तो दोस्तों याद रखो, अगर वो सिर्फ इतना पूछते हैं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये वाला क्वेश्चन, तो आपको वहां पे किसका आंसर लिखना है? FW टेलर के 14 प्रिंसिपल्स के। अगर उनको साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछने होते तो उन्होंने सीधा सीधा कहा होता एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, नेचर, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल, FW टेलर जी के प्रिंसिपल, इतना इस चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन करते हो तो बट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव्स भी हो ही जाएंगे। राइट, वो तो ध्यान से करने ही है। तो आपके विदाउट ऑप्शन 7 और विद ऑप्शन सर कितने मार्क्स की बात हो जाती है? 12 मार्क्स की बात हो जाती है। समझ में आया? सर, विथ ऑप्शन मतलब पूरे पेपर में आपको 12 मार्क्स तक ये चीज दिखेगी ही दिखेगी। अब आपके ऊपर है कि आपको कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम विथ ऑप्शन ही पकड़ते हैं। तो 12 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए सर। यस, अब कैसे करना है? सर, ये क्यों मैं प्रिंट आउट निकलवाने को कह रहा हूं? जैसे आपने प्रिंट आउट निकाली, फर्स्ट रीडिंग हो गया, टिक कर दीजिए। रिवीजन प्लस राइटिंग इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पढ़ रहे हो, इनपुट जा रहा है, लेकिन कभी खुद को एनालिसिस किया है खुद का कि लिखते आ रहा है कि नहीं? एक बार ट्राई करो कि वो चीजें आप लिख सको।
दोस्तों 1 या 2 मार्च से जो हमारा मैराथन बैच, जिसमें मैं सारी चीजें लर्न करा के ले रहा हूं, अगर आप इंटरेस्टेड है, मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं। ऑल ओवर महाराष्ट्र से आप जुड़ सकते हो, राइट। क्या प्रोसीजर होगा बताऊंगा, लेकिन वहां पे ऑन जूम मीटिंग ऑनलाइन ही मैं सारी चीजें लर्न करा दूंगा। और जो नासिक में बच्चे बैठे हैं उनके लिए फेस टू फेस भी होगा। डिपेंड कि अब कोरोना का क्या नया सिनेरियो बनता है। बट हाँ, ये मार्च मंथ आप मेरे भरोसे छोड़ो, लर्निंग का काम मेरा रहेगा, मैं आपको करवा के दूंगा। और लास्ट कॉलम इसलिए बनाया कि अब आपको, अब डिपेंड, मैंने एक वीडियो बनाया है किस पे सर, एग्जाम में OCM के पेपर को कितने दिन छुट्टी है दिखाने के लिए, तो उस अकॉर्डिंग भी प्लान करना। तो आप लास्ट दिन क्या करोगे सर, पढ़ लिया, टिक कर दो। तो ये 3 कॉलम इंपॉर्टेंट है, जितने हुए उस कॉलम पे आपको क्या करते जाना है, टिक करते जाना है करके। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं सर। 2nd नंबर पे मैंने दिया है आपको सबसे डिफिकल्ट लगने वाला चैप्टर, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है 20 to 27 मार्क्स। सर यहां पे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट IMP है, फीचर्स ऑफ सर्विसेज करके ही जाना। क्यों सर? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है उसके बाद इसके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आ रहा है ध्यान में? तो फीचर्स ऑफ सर्विसेज आपको छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को करना है, जैसे हो जाए यहीं पे टिक कर दो जो आपने। और याद रखो, ये 2 से 3 बार रिवाइज करो सर। पहला हो गया, दूसरे कॉलम में राइटिंग के साथ खत्म किया, अब एग्जाम से पहले एक बार देख लेंगे। इतना क्वेश्चन करो। और मैंने वही क्वेश्चन दिए जो ऑलरेडी 25% सिलेबस में नहीं आ रहे, मतलब 75% में, और आपको आएगा। बैंकिंग में 2 ही एक्सपेक्टेड है, टाइप्स ऑफ बैंक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे, और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आपको अच्छे से देखना है। इंश्योरेंस में सर मैंने आपका एक क्वेश्चन तो करा के लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। याद आ रहा है क्या, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा? क्या सर? UC, CS और क्या IIM, एटमोस्ट गुड फेथ वाला आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सब्रुगेशन ऑफ इंटरेस्ट याद आ रहा है, इंडिमनिटी याद आ रहा है, प्रिंसिपल के नाम, मिटिगेशन ऑफ लॉस याद आ रहा है, राइट। तो ये सारे प्रिंसिपल है जिसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर पोस्ट कर दिया है। आप ये देखो तो एटलीस्ट 7-8 मार्क का एक क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। ओके सर, फिर 3 क्वेश्चन है प्रायोरिटी वाइज। पहले फायर इंश्योरेंस देखना, फिर लाइफ इंश्योरेंस के टाइप देखना, मरीन इंश्योरेंस। लेकिन इतना आपको 100% करना है दोस्तों, इतना आप ख्याल रखिएगा। ओके, फिर सर आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है अगर आप क्या करते हो मालिक, आप वेयरहाउस के सिर्फ 2 क्वेश्चन करते हो। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, और क्या, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस। ये 2 क्वेश्चन किए, आपका चैप्टर नंबर 4 डन। तो अब जिनको ये लग रहा था कि इस चैप्टर को कैसे हैंडल करें, ये रहा आपका चैप्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, और उसके क्वेश्चन मैंने देके रखे। इतना करो, आपका चैप्टर नंबर 4 डन, और 20 से 27 मार्क आपके जेब में। 2 चैप्टर खत्म। विथ ऑप्शन की बात करूं 39 मार्क्स मेरे जेब में। यस सर। अब जाओ 7 चैप्टर पे। 7 चैप्टर पे एक ही क्वेश्चन रिड्यूस किया है दोस्तों वैसे तो उन्होंने। अब ये चीज आप एक बार ये क्वेश्चन रीड करो, PDF आपको मिल जाएगी। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बहुत क्रूशियल टाइम है। अब ये वाला वक्त में सारे क्वेश्चन रीड तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जितने भी डिस्टिंग्विश दिए ना OCM के टेक्स्ट बुक के, सिर्फ वो अच्छे से पढ़ो। सिर्फ वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, वो हाथ के मार्क्स से आपके। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उस पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, राइट। तो वो भी मैंने आपका कवर करा के दिया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन नेक्स्ट वाला चैप्टर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए, 17 मार्क्स। तो मैं 39 और ये 17 पकड़ू तो 50-55 के ऊपर मेरे मार्क्स चले जाते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सर, यहाँ पे कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है आपका, कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। मतलब चैप्टर क्या बोल रहा हूं, कोई भी पॉइंट रिड्यूस नहीं हुआ है सर, सारे के सारे पॉइंट्स आपको करने हैं। सिर्फ यहां पे क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस मैंने दिया। कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, फिर जाना स्टाफिंग पे, फिर प्लानिंग, और फिर कोऑर्डिनेशन एंड सो ऑन। 15 मार्क्स का वेटेज है सर। 8वां चैप्टर मार्केटिंग, जान लगा देना, 15 से 20 मार्क है, 15 to 20 मार्क्स। याद रखो, यहां पे एक ही क्वेश्चन आई थिंक सो रिड्यूस हुआ है, वो एथिक्स वाला। बाकी आपको सारे क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख के दिए, वो तो करो ही करो, बाकी आप जितना हो सके उतना कर लो करके, राइट सर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। 20 मार्क का चैप्टर है सर, यहां तक आपने किया तो आप 70-80 मार्क्स क्रॉस कर गए। अब आपको हर एक क्वेश्चन आएगा विद ऑप्शन के साथ, राइट। ओके, नेक्स्ट सर, अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपके लिए वीडियो कम से कम हो और आपके पास PDF आएगा तो आप पढ़ लोगे, या वीडियो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हो। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का वेटेज है, 7 to 10। देन आफ्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना, 5 मार्क्स ही है सर। नहीं भी किया तो भी चलता है ये चैप्टर, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कर लेना।
5 मार्क्स से हो तो और में कहीं पे निकल जाते हैं, राइट। तो वक्त है तो इस चैप्टर पे जाओ। एंड देन आफ्टर छठवां चैप्टर मैंने दिया हुआ है जो लास्ट में रहेगा सर, वो चैप्टर क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, बिजनेस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। 7 to 10 मार्क्स का वेटेज है सर। अगेन आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वन टाइम रीडिंग करनी है, तो चैप्टर नंबर आपका जो मैंने कहा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 वन टाइम रीडिंग, जितना याद रहा, बाकी 6 चैप्टर्स जो ऊपर के वो पूरे दिल जान लगा के कर लेने हैं। टिक आपको करना है। कैसे क्या, मैंने आपको कहा दोस्तों OCM ये सब्जेक्ट है बहुत वास्ट, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उतने भी यहाँ पे कवर कर लेते हो, इसमें कुछ क्वेश्चन जो बड़े हैं जिसमें आपके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर भी लर्न हो जाते हैं, अग्री डिसएग्री भी खत्म हो जाता है, तो सारी बातें अपने आप हो जाएगी, तो उसका टेंशन मत लेना, राइट। तो ये कुछ एक पैटर्न था जो मैं आपके साथ लेके आया। इसका पहले तो जेरोक्स निकाल लो, आपके दोस्तों के साथ ये PDF शेयर करो, टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। और जो बच्चे चाहते कि सर आप हमसे करवा लो, एक चीज समझो कि सारे के सारे लेक्चर में तो नहीं डाल सकता, लेकिन क्रैश बैच में सब चीजें करवा लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हमें टेक्स्ट कीजिए। आपको अगर क्रैश बैच लगानी है, 3 तारीख को हम स्टार्ट कर रहे हैं फुल फ्लेज क्रैश बैच, आप ज्वाइन हो सकते हो मैराथन बैच को या क्रैश बैच, और वहां पे हम आपका करवा लेंगे, ठीक है। यहीं पे मैं रुकता हूँ, और भी कुछ डाउट हो जैसे कि बाकी के सब्जेक्ट्स लेके मैं आ ही रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।